हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग झारखंड पुलिस कांस्टेबल का जीएस का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी तरह का सेट डिस्कशन हम लोग लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है दोस्तों वह 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें 18 दिसंबर को, तो 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, क्या? विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं दोस्तों बात करें कुछ और हम दिसंबर के बारे में जान लें, तो दिसंबर में 18 दिसंबर को हो गया विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 4 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो 4 दिसंबर को जो हम लोग मनाते हैं दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस। वहीं दोस्तों बात करें 10 दिसंबर को, तो 10 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाए जाते हैं। वहीं दोस्तों अब कुछ अक्टूबर की बात कर ले, 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। और अक्टूबर में और हम लोग जानते हैं 8 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो आशा करता हूँ इस प्रश्न को आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था। तो देखिए दोस्तों, नौजवान सभा की जो स्थापना है भगत सिंह ने मार्च 1926 में, कब? मार्च 1926 में पंजाब में किया था। यानी सही उत्तर जिसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह जो इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके साथ जो इनका साथ इनका दिया था किसने, छबील दास एवं यशपाल ने। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों इस संगठन को स्थापित करने का, कि देश के युवकों को देशभक्ति की भावना से जागृत करना तथा मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। बात करें दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस ने सितंबर 1941 में जो कैप्टन मोहन सिंह के चलाया गया आज़ाद हिंद फौज की आज़ाद हिंद फौज था, उसकी स्थापना इन्होंने पुनः स्थापना जो है 1942 ईस्वी में, कब? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? हाँ, 1942 ईस्वी में की स्थापना इन्होंने किया था। नहीं, 1942 ने माफ कीजिए, तो 1943 में क्या हुआ, क्या 1943 में किया था। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर, चित्तरंजन दास की बात करें दोस्तों, तो चित्तरंजन दास जो है दोस्तों ये कौन थे, तो यह जो थे स्वराज पार्टी के जनक थे। कौन? स्वराज पार्टी के जनक थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। वहाँ बात कर लाला हरदयाल सिंह, तो लाला हरदयाल सिंह ने सन 1913 ईस्वी में, कब? 1913 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी, तो गदर पार्टी की स्थापना की थी। कब? 1913 में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व भारत के कुल देशी रियासतों की संख्या कितनी थी। तो देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देशी रियासतों की जो संख्या थी वह कितनी थी, तो वह 562 थी। कितनी? 562 थी। और इसे एकीकृत करने का काम किसने किया था, तो भारत के उस समय के जो गृह मंत्री थे सरदार पटेल के द्वारा इन्हें सभी को एक किया था। लेकिन उसमें से जो कुछ थे जैसे कि हैदराबाद का निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम, जम्मू कश्मीर, ये सब जो दोस्तों ये भारत में मिलने से मना कर दिया था। तो हैदराबाद को दोस्तों ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया था। और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर मिलाया गया था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का पारित किया था। तो ब्रिटिश संसद ने जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था यह जुलाई 1947 में किया था। कब? जुलाई 1947 में। और अगस्त 1947 में दोस्तों भारत को आज़ादी मिली थी। कब? 15 अगस्त 1947 को। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आज हम बात करने वाले झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए आप झारखंड पुलिस का यह बुक ले सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको देख सकते हैं प्रत्येक सेट प्रैक्टिस का एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दिया गया है एवं साथ ही साथ इन सारे प्रश्नों का
जो सोल्यूशन है दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया ढंग से दिया होगा और एक प्रत्येक प्रश्नों का डिटेल में सोल्यूशन दिया होगा दोस्तों, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो अगर आप सब झारखंड पुलिस कांस्टेबल का तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और झारखंड पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों एवं झारखंड की सभी परीक्षाओं में झारखंड समान ज्ञान का भी बहुत अहम भूमिका रहता है, तो इसके लिए आप झारखंड समान ज्ञान भी बुक ले सकते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही हो जाएगा दोस्तों। और इसकी स्थापना जो दोस्तों कब की गई थी? तो जब महात्मा गांधी ने दोस्तों कहाँ त्रिपुरी जब कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने चाहते थे कि सर सुभाष चंद्र बोस जो हैं वह राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन इसके बावजूद भी जब मत हुआ तो सुभाष चंद्र बोस ही उस अधिवेशन के अध्यक्ष बन गए। और उसके बाद जो है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ से त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को उस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने दोस्तों 1828 ईस्वी में, कब? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? और इन्हीं के सहयोग से दोस्तों 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने है जो दोस्तों क्या लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसकी गिरफ्तारी का विरोध कारण था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो दोस्तों यह सफदून किचलू और सतपाल मलिक की जो गिरफ्तारी हुई थी उसके संदर्भ में पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में सभी ने एक मीटिंग बुलाई थी। और उसकी जब जो पता जो दोस्तों भारतीय वायसराय डायर को लगी तो उसी के कहने पर जनरल आर डायर के कहने पर जनरल ओ डायर के कहने पर जनरल आर डायर ने गोली पर चला दिया था, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। बात करें अगला प्रश्न है और इसी के उपरांत में दोस्तों महात्मा गांधी ने क्या एक आंदोलन चलाने की भी बात कही थी। और इस रॉलेट एक्ट का आंदोलन चलाने के बाद जो है महात्मा गांधी ने किया था। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा जो दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने की थी। कौन? लॉर्ड कर्जन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था दोस्तों? तो बंगाल विभाजन जो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय जो दोस्तों यह जो है बंगाल विभाजन की घोषणा जो है रद्द कर दी गई थी। और उसी के समय दोस्तों बिहार राज्य का गठन हुआ था। बंगाल से अलग बिहार राज्य का गठन हुआ था। और लॉर्ड डलहौजी की बात करें दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों व्यापक सिद्धांत को दिया था, यानी कि गोद निषेध प्रथा का। और इसी के समय में टेलीग्राम, भारतीय रेल का भी विकास हुआ। लॉर्ड कैनिंग की बात करें दोस्तों तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई है। का 1857 की क्रांति हुई है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो इन्हें क्या किस नाम से क्यों जाना जाता है ये आप लोग जरूर बताएं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा दोस्तों पहली बार इसका जो मकबरा है भारत के गाजीपुर में है। विधानसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम सीमा आयु है। तो विधानसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो दोस्तों वह 30 वर्ष है। कितनी? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर है जो हमारा वह सही हो जाएगा। बात करें दोस्तों 25 वर्ष, तो 25 वर्ष जो दोस्तों लोकसभा की आयु है। क्या? लोकसभा के निर्वाचन की आयु है। वहीं दोस्तों बात करें 18 वर्ष, तो 18 वर्ष जो है दोस्तों यह मत देने की आयु है। क्या? मत देने की। प्लासी की लड़ाई में क्लाइव को किसने हराया था? तो प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव को जो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने जो हराया था वह सिराजुद्दौला को हराया था। किसे? सिराजुद्दौला को। और सिराजुद्दौला को हराकर ही दोस्तों उन्होंने मीर जाफर को वहाँ का बंगाल का दीवाना बनाया था। और उसके बाद दोस्तों मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को 1760 में बनाया गया था। मीर कासिम को। बात करें हेक्टर मुनरो की, तो हेक्टर मुनरो जो दोस्तों इन्होंने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से भाग लिया था। वहीं दोस्तों बात करें बहादुर शाह जफर की, तो बहादुर शाह जफर दोस्तों 1857 के क्रांति में इन्हें नेता घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग जो दोस्तों 1929 के लाहौर अधिवेशन में की थी। कब? 1929 के लाहौर अधिवेशन में की थी। और इसकी अध्यक्षता जो है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बात करें 1911 की, तो 1911 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1911 में ही दोस्तों कलकत्ता से नई दिल्ली को स्थानांतरित किया गया था राजधानी। वहीं दोस्तों बात करें 1925 के, तो 1925 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दोस्तों सरोजनी नायडू ने की थी। किसने? सरोजनी नायडू ने। 1857 की क्रांति दोस्तों आपको पता ही है। आशा करता हूँ वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का प्रश्नों का संग्रह और सलूशन हम लोग लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।